ओम शांति। आज बाबा की जो थर्सडे की मुरली है, बाबा ने इसमें भी कल जैसे एक बात कही थी ना, उसको कंटिन्यू किया है भोजन को लेकर। जैसे कल बाबा ने कहा था भोजन का लालच नहीं रखना, तो आज बाबा कह रहे हैं कि भोजन की शुद्धता का ध्यान रखना है। जब भी बाबा कोई बात मुरली में 1 दिन 2 दिन या 3 दिन बताते हैं अलग अलग तरीके से, मतलब बाबा के किसी बहुत अच्छे बच्चे ने उस बात को कहीं ना कहीं उल्लंघन किया है, या ऐसा कहें मन में आया है उनके। तो जैसे कई बार होता है ना कि अब जैसे आज बाबा 2 दिन से भोजन की शुद्धि पर ध्यान दिला रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बाबा किसी अनन्य बच्चे को ध्यान खिंचवाना चाह रहे हैं उसकी गलती पर, किसी न किसी ढीलेपन पर, अब अलबेलेपन पर भोजन को लेकर। तो बाबा ने कहा कोशिश करनी है कि भोजन शुद्ध खाना है। कहीं लाचारी मजबूरी होती है तो अलग बात है। होता यह है कि जब हम दुनियावी रंग में थोड़ा सा रंग जाते हैं, जब भगवान के संग में कम होते हैं, दुनिया का संग ज़्यादा चढ़ता है, तो कई बार किसी के स्पेशल दिन पर कुछ उल्टा पुल्टा खान पान हम कर लेते हैं। तो बाबा उसके लिए भी हमें ध्यान खिंचवाते हैं, क्योंकि देखिए बाबा इतनी फ्रीडम तो दे ही रहे ना। बाबा एक पिता होने के नाते, एक स्पिरिचुअल फादर होने के नाते वो हमें कह रहे हैं कि मिलना, जिससे भी मिलना जुलना है हम मिल सकते हैं, शादी पार्टी में जाना है हम जा सकते हैं। बाबा कोई हमें सन्यासी नहीं बना रहे, बांध नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ मर्यादाएं पालन करने को कह रहे हैं। जैसे और कितने अच्छे पेरेंट का रोल है ये। जैसे घर में एक अंडरस्टैंडिंग फादर हो या मदर हो, और बच्चा कहे मुझे पार्टी में जाना है, मुझे कहीं जाना है, तो एक है वो मना करे कि नहीं ऐसा नहीं करना। दूसरा होता है वो मना नहीं करे, वो भेज रहे हैं कि हाँ ठीक है जहाँ जाना है अपनी लाइफ जियो, बस ये कुछ बातों का ध्यान रखो। तो वो कितने अच्छे लगेंगे वो पेरेंट्स कि हाँ ये यही चीज़ें तो मना कर रहे हैं, बस हमें ध्यान रखना है। तो ऐसे ही बाबा हमें मना नहीं कर रहे। भले हम जैसे पार्टी होती है, कई बार कोई पार्टी करे, पिकनिक करे, मना नहीं है। बाबा के घर में भी इतना अच्छा अच्छा भोग बनता है और सभी को खिलाया जाता है। बाबा कोई हमें सन्यासियों की तरह नहीं कहते हैं कि कंदमूल खाओ या सिर्फ सिंपल खाओ, नहीं। लेकिन बस एक तो अति में नहीं हो, एक्सट्रीम नहीं जाए कुछ, और ऐसा कुछ ना हो जो मेरे मन की वृत्ति को चेंज कर दे। कई बार हम एंटरटेनमेंट या सेलिब्रेशन के नाम पर कुछ ऐसी गलती कर जाते हैं, तो बाबा अपने बच्चों को ध्यान खिंचवा रहे हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ मुझे जो आ रही थी अब सुबह मुरली पढ़ते हुए, कि कईयों को ये लगेगा कि हाँ जैसे होता है ना, किसी किसी को बिल्कुल ना टोका जाए, उन्हें पसंद ही नहीं है। तो बाबा के भी कई बच्चे ऐसे होते हैं, वो सोचेंगे नहीं बाबा टोकता है तो नहीं सुनना, हमें मुरली ही नहीं सुननी है वो वाली जिसमें बाबा ये बात कहते हैं। तो मैं हमेशा एक बात देखती हूँ, भगवान ने एक पिता होने के नाते जो बातें मुझ तक पहुँचानी है ना, वो किसी के भी ज़रिए से पहुँचाता रहेगा, बार बार हमेशा पहुँचाता रहेगा। अगर हम भगवान की नहीं सुनेंगे तो कोई इंसान मिल जाएगा जिसकी बातें हमें लगेंगी कि हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई इंसान की भी बातें हम अवॉइड करेंगे तो हेल्थ का एक कारण बनेगा। जैसे अगर खाने पीने की हम बात करें तो हेल्थ का एक कारण बनेगा कि डॉक्टर बोलेगा। अगर वो भी नहीं हो रहा तो कल को अपने घर के छोटे छोटे बच्चों पर किसी एक गलत चीज़ खाने का असर हमारी वजह से पड़ जाएगा, तो वो हमें कर्म का फल भुगतना पड़ेगा। तो जो बाबा ने जब हमें कोई बात समझानी है तो वो कोई भी ज़रिया चुनेगा और हमें समझाएगा। अगर हम इन सबसे बचेंगे तो फ़ोन में आपको ऐसे ऐसे मैसेजेस आ जाएंगे, कहीं ना कहीं से कोई फॉरवर्ड कर देगा, मतलब कुछ भी होगा वो अपनी बात पहुंचाएगा। तो क्यों ना हम ध्यान रखें कि जो बाबा कह रहा है वो हम करें, क्योंकि वो हमारी भलाई के लिए कह रहा है। दूसरी बात आज बाबा ने क्लियर की है, ज्ञान भक्ति और वैराग्य। शास्त्रों में ये शब्द बताए जाते हैं। तो ज्ञान और भक्ति को अगर हम समझ लें, वैराग्य तो हमने समझा ही हुआ है, ज्ञान और भक्ति में एक डिफरेंस ये है। देखिए ज्ञान समझ, अंडरस्टैंडिंग और भगवान के प्रति डेडिकेशन है।
भक्ति क्या है कि भगवान के साथ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है ज़्यादा से ज़्यादा। और दोनों ही चीज़ें अपनी जगह सही है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ज्ञान में भगवान से डायरेक्ट नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो भक्ति में किसी न किसी मूर्ति, किसी न किसी नाम को अपना सहारा बना रखा है। क्योंकि ज्ञान इज़ लाइक मोर मैच्योर, जो जैसे कि मास्टर्स की पढ़ाई होती है या पीएचडी की पढ़ाई होती है। भक्ति हो गया बेसिक शुरुआत है। तो दोनों अपनी जगह सही हैं और थोड़े समय के लिए हम दोनों को एक साथ चला भी सकते हैं अपने जीवन में। लेकिन ध्यान ये रखना है कि एक मार्ग पर पक्का रहना ज़रूरी है, क्योंकि भक्ति में क्या है ना, हम धारणाएं करें या ना करें, जीवन में बदलाव आए ना आए, बस मूर्ति के प्रति बहुत भावना है। हालांकि अगर आप देखेंगे आजकल की भक्ति भी ऐसी है जो ज्ञान की बातों को धारण करने के लिए कहती है। जैसे अगर हम भोजन की बात करें तो भक्ति में भी भोजन की बात है, और वो बना रहे नियम, इसलिए कहीं कोई मूर्ति घर में लाकर रखकर उसको भोग लगाने का रिवाज बनाया गया है, ताकि हम खुद भी शुद्ध भोजन खा सकें। तो इसलिए हमें ज्ञान और भक्ति दोनों को समझना पड़ेगा, और एक कोशिश करनी पड़ेगी कि भक्ति वाली भावना रखते हुए हम ज्ञान में आगे बढ़ें। क्योंकि भक्ति में ना एक्सप्रेशन बहुत है भगवान के लिए। भक्ति में डांस है, भक्ति में गीत संगीत है, भक्ति में खो जाना है, भक्ति में जैसे पागल जैसा हो जाना है। और ज्ञान में क्या है, स्थिरता। भक्ति में भगवान से बस बातें करते रहना है, ज्ञान में क्या है, सिर्फ इशारे इशारे की अंडरस्टैंडिंग वाली भाषा। जैसे एक मेच्योर प्यार होता है ना, एक है टीनेजर वाला लव, जहाँ गिफ्ट्स एक्सचेंज किए जा रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो वो भी अच्छा है, भक्ति भी अच्छी है। और एक है मेच्योर लव है, बहुत ऐसा प्यार जहाँ अब वो गिफ्ट्स एक्सचेंज नहीं हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें नहीं की जा रही हैं, लेकिन इतनी गहरी अंडरस्टैंडिंग है कि बात कम करते हुए भी एक दूसरे का बहुत अच्छा ध्यान रख सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं, एक दूसरे के साथ हर चीज़ में हमारे थॉट्स मैच होने लगते हैं। तो हमें थोड़ा ज्ञान की तरफ अपने आप को बढ़ाना है, ताकि जीवन में कुछ बदलाव भी आए। तो ये है बाबा की आज की मुरली। ओम शांति।